प्रिय छात्रों, जल्दी से आपको अपना हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक। सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो पहले में सही उत्तर लगाना है रामचरितमानस। कवि नागार्जुन ने फसल को स्पर्श की महिमा बताई है। तो दूसरे में सही उत्तर लगाना है हाथ की। रस के अंग है। तो तीसरे में सही उत्तर लगाना है 4। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो चौथे में सही उत्तर लगाना है कहानी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो पांचवी में सही उत्तर लगाना है 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। तो छठे में सही उत्तर लगाना है रेलगाड़ी में बेटे बेटे। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। तो पहले में सही उत्तर लगाना है विश्वामित्र। काव्य में रस का अर्थ स्वीकार किया गया है। तो दूसरे में सही उत्तर लगाना है आनंद। संचारी भावों की संख्या है। तो तीसरे में सही उत्तर लगाना है 33। बाल गोविंद भगत एक थे। तो चौथे में सही उत्तर लगाना है गृहस्थ। बिस्मिल्लाह खान का दूसरा नाम था। तो पांचवी में सही उत्तर लगाना है अमीरुद्दीन। साना साना हाथ जोड़ी की रचना है। तो छठे में सही उत्तर लगाना है मधु कांकरिया। तीसरे क्वेश्चन में सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है, उसमें से पीले पद को पूर्वापद कहते हैं। तो पांचवा आपको लगाना है असत्य। भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है युगधारा। तो पहले का मिलान आपको करना है नागार्जुन जी से चौपाई। दूसरे का मिलान आपको करना है मात्रिक छंद से मोतीलाल। तीसरे का मिलान आपको करना है ड्राइंग मास्टर से अंधे की लाठी। चौथे का मिलान आपको करना है एकमात्र अंधे की लाठी। चौथे का मिलान आपको करना है एकमात्र सहारा से। समास के प्रकार। तो पांचवी का मिलान आपको करना है 6 से आनंद कानन। तो छठे का मिलान आपको करना है काशी से।
पांचवी क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो पहले में सही उत्तर लिखना है बिजली। बिजली आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। जुगस्वा किस रस का स्थायी भाव है? तो दूसरे में सही उत्तर लिखना है विभत्स रस। क्या लिखना है? विभत्स रस आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो तीसरे में सही उत्तर लिखना है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। आग बबूला होना का अर्थ क्या है? तो चौथे में सही उत्तर लिखना है बहुत अधिक। बहुत अधिक क्रोधित होना। क्रोधित होना ये आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। डोको क्या है? तो पांचवी में सही उत्तर लिखना है बांस से बनी हुई। बांस से बनी हुई टोकरी। क्या लिखना है? बांस से बनी हुई टोकरी ये आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो छठे में सही उत्तर लिखना है उपन्यास देहाती दुनिया। देहाती दुनिया आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। छठे क्वेश्चन में छायावादी काव्य की दो विशेषताएं बताकर आपको लिखना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का संयुग क्यों कहा जाता है? इसके बारे में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में कवि नागार्जुन अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं कलापक्ष। आठवीं क्वेश्चन में मर्यादा न लई के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसके बारे में लिखना है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में लिखना है। नौवें क्वेश्चन में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? इसके बारे में लिखना है। संगीतकार जिसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? इसके बारे में लिखना है। 10वें क्वेश्चन में अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में दो अंतर बताकर आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। 11वें क्वेश्चन में रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में नाटक और एकांकी में दो अंतर बताकर आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में स्मृति को पाते ही बनाने से कवि का क्या आशय है? आशय बताकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसके बारे में लिखना है। शहनाई की दुनिया में डुमराव क्यों याद किया जाता है? इसके बारे में लिखना है। 15वें क्वेश्चन में यशपाल अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का लेखक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं भाषा शैली। 16वें क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है।
जिसकी उपमा ना हो। जानने की इच्छा रखने वाला। इनके लिए आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। संधि किसे कहते हैं? संधि के भेद आपको लिखना है। 17वीं क्वेश्चन में लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? इसके बारे में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग वाक्य करके आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। 20वें क्वेश्चन में आपको अनेकता में एकता विषय पर अनुच्छेद बनाकर आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इस अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर आपको अपठित गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अपने विद्यालय की प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। अपने प्रिय मित्र को अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना है। 23वें क्वेश्चन में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देख लेना है। 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 7वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है। और 22वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 22वें क्वेश्चन के बाद
22वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर भी आपको यहां पर दिया गया है। 23वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले